दफ्तरी अमूर निपटाए। यूनिवर्सिटी के 140 मुलाजमीन में प्रमोशन लेटर तकसीम किए। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श से अपने दफ्तर में मीटिंग की। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श ने 9 तामीर शुदा स्कॉच कोर्ट का इफ्तिताह किया। बाहर की कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, उसके बाद अब यहाँ वाइस चांसलर है। वहाँ तो तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा मिलती होगी, कितना फ़र्क है? देखिए जी, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। एक वक्त जब मैं ये फ़ैसला कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान वापस आना है, मैंने 1-2 सफ़ों पे बराबर एक जगह वहाँ की मराआत, वहाँ की सैलरीज़, वो सारी इकट्ठी की हुई थी, और एक तरफ मैं ये लिख रहा था कि लाहौर में कितना मिलेगा। तो जिसको भी मैं वो दिखाता था तो वो ये कहते थे कि ये तो नो ब्रेनर है, आपको ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने ये कहा कि कुछ चीज़ों की कोई डॉलर वैल्यू नहीं होती, लिहाजा आप ये जमा तफरीक डॉलर्स में ना करें कि जो आपने लाहौर जाकर जो आपको फुलफ़िलमेंट होनी है। और आज भी मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं इस बात पे खुश होता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला हुआ है और मैंने उसकी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभानी। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी कितना फ़र्क है? सिर्फ माली तौर पे 1/3 मुझे मिलता है यहाँ पर जो कि वहाँ पर मिलता था। इसके अलावा दूसरे बहुत सी मराहत थीं, जैसे यहाँ की सैलरी में कोई पेंशन नहीं हमारी बनती। फिर इसके अलावा हमें कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशंस के बहुत सारे पैसे मिलते थे, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते। खैर यहाँ काम की नेचर भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है, तो बहुत सा फ़र्क है जी। हम इसीलिए मैं बाज़ औक़ात अफसरदगी से बचने के लिए इस किस्म की जमा तफरीक नहीं करता। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के दफ्तर आए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिर्ज़ा हबीब अली से उनके दफ्तर में मुलाकात की। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत की। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली डॉक्टर लियाकत अली ने एजेंडा पेश किया। एक वाइस चांसलर या एक तालीमी यूनिवर्सिटी के सरबराह के तौर पर आम आदमी से आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो जी ज़िम्मेदारियों के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी ये है कि एक पब्लिक लाइफ जो है बन जाती है कि जिसमें आपने स्टूडेंट्स को हर वक्त अच्छे अखलाक के साथ मिलना है। इसी तरह अपने स्टाफ से हर किस्म की बेहतरी की ख्वाहिश रखनी है, उनके साथ कभी उनकी मिन्नत करनी है तो कभी गुस्सा करना है। बल्कि कभी कभार मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी में मैंने जितना काम किया वो मुझे इस पोस्ट के लिए तैयार कर रहा था। वो काम, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं 8 से 10 घंटे काम ना करूं। अमूमन 7 दिन हफ्ते में काम करता हूं, कोई दिन बड़े लंबे हो जाते हैं। और लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी ऑनर है। मार रोड पर मजलिस तरक्की अदब के दफ्तर आए। चेयरमैन मजलिस तरक्की अदब मंसूर आफाक ने इस्तकबाल किया। ये एक मजलिस का मेरे नज़दीक एक नए दौर का आगाज़ है कि जिसके तहत वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक स्टूडेंट की सतह पर, तालिब इल्मों की सतह पर बैनुल-अक़वामी तौर पर किताबों के एक अशात के एक नए ज़माने का आगाज़ करेगी। मजलिस तरक्की अदब और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान उर्दू अदब की तरवीज व तरक्की के लिए MOU साइन किया। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में रिसर्च तो होती है लेकिन उस रिसर्च का हमारी इंडस्ट्री को, हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता? हालांकि ज़ाहिर है दिन रात यूनिवर्सिटियाँ रिसर्च कर रही हैं,
लेकिन उसकी पब्लिक यूटिलिटी क्यों नहीं है? आपकी तकरीरों में मैंने सुना है कि आप इस पे जोर देते हैं, क्या इसमें कोई कामयाबी हुई है? कुछ सिस्टम में इस तरह की खराबियां हैं कि हमारे लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए कि सिर्फ पब्लिकेशंस अपनी तरक्की के लिए या अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए करें, उससे जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो उसकी परवाह ना करें। हमने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया है कि हमने हर डिपार्टमेंट में, हर फैकल्टी में जो शख्स ऐसी रिसर्च करेगा कि जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे यूटिलिटी हो, सोसाइटल यूटिलिटी हो, तो वो जो भी एक रिसर्चर होगा जो सबसे अच्छी इस तरह की रिसर्च करेगा, हम उसको प्राइज़ देंगे, उसको मॉनेटरी इंसेंटिव्स देंगे। हमने अपने सिस्टम में इस किस्म के कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्रिएट नहीं किए कि जिसमें लोग अपनी रिसर्च को कमर्शियल रिसर्च बनाएं। जैसे एक मिसाल है कि अगर कोई एक रिसर्चर किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करता है, तो हमारे सिस्टम में इस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मौजूद नहीं हैं कि उस रिसर्चर को उस प्रोजेक्ट का बहुत से पैसे जो है उसको अपने पर्सनल बेनिफिट की सूरत में मिले। सारे के सारे प्रोजेक्ट के पैसे आमतौर पे यूनिवर्सिटी के पास चले जाते हैं। वापस यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ताक ईरान शनासी पहुंचे। चेयरमैन शोबा फारसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद ने इस्तकबाल किया। हमने सर ये कुछ साल पहले एक काम शुरू किया कि हम इसको 50 जिल्दों को 5 जिल्दों में हमने उर्दू में कंसाइज किया है सर। और इसमें यानी फ़ारसी के वो लफ्ज़ जो इस लुग़तनामे में वो आ गए आलाम के अलावा। और इसमें हमने एक और जो है बड़ी यानी इस लिहाज से ये यूनिक है कि हमने बड़े सग़ीर के अल्फाज भी इंडेक्स में और हाशिए में शामिल कर दिए हैं। दोपहर का खाना वहीं खाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आए। ओल्ड जिम्नेजियम की तज़ीनो आराइश का इफ्तिताह ओल्ड रावियन शेख मोहम्मद हफीज ने किया। खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। नौजवान खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक का मुजाहरा किया। बैडमिंटन का मैच भी देखा। ग्रुप फोटो बनवाया।